हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान का 80 क्वेश्चनों का सीरीज देखेंगे। इसमें आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन का यह अर्थ होता है कि हम महिलाओं और पुरुषों में जब अंतर देखते हैं तो यह इसका जो आंसर होगा ये होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यानी समाज में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होना से देखा जाता है। यही हमारा यह लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है। दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में। तीसरा, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां है? तो ये है 3 अनुसूचियां। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये 1947 को हुआ, 15 अगस्त 1947। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद है। निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत होता है। ठीक है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? जम्मू कश्मीर। किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? इस पर बना सकते हैं समवर्ती सूची पर। संघ सूची पर केवल केंद्र बनाती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? तो ये होता है बोलोविया में। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान से। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप। 1885 में हुआ था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। किस देश में पड़ी बाबू? ब्रिटेन में पड़ी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा 12 नंबर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसमें होगा, इनमें सभी, यानी शांति, सुरक्षा, क्रांति का भय नहीं हो, विविधताओं में सामंजस्य हो। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसमें होगा विकास। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? ये है म्यांमार की। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना का सर्वाधिक क्षमता शासन व्यवस्था में होती है, लोकतंत्र में। लोकतंत्र का परिभाषा ही होता है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने कहे थे। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो एक खनन संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति यानी दूध से उत्पादन है। ये मतलब द्वितीयक में, प्राथमिक में भी आ सकता है। ठीक है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? व्यय और बचत का योग आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का आज से औसत है, यानी प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है, कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में बताए थे। द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में 20 रुपया बताए थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? यह है अनिवार्य सदस्यता। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये करती है दीर्घकालीन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इस शायद 12 गलत है, इसमें 19 होना चाहिए, 21। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा। आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? सेवा। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? सेल। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? संतोष। ये नहीं है। सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला सब है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 24। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ऐसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण?
केबुल का टूट जाना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये हुआ था बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। और ये तीनों का तीनों मानव निर्मित आपदा है। आँख से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी डालना चाहिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, ये है पी तरंग। उत्तराखंड है भूकंप प्रवण, यानी वहाँ पे हमेशा भूकंप आता है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। सेडेवा युद्ध कब हुआ था? 1870 में। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ये लिखी थी लेनिन ने। अंकरवाट में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? विष्णु। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। आगे है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये 1919 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए रॉलेट एक्ट बना था, जिसमें अधिकतर अंग्रेज ही थे। इसे काला कानून भी कहा गया था। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। 1913 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका 2 व्यक्ति स्थापना किए थे, सलीमुल्लाह एवं आगा खां। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये है भद्रावती में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अजीम उस शान ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? 1945 में। ईस्ट इंडिया कंपनी से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन। हीगेल कौन था? दार्शनिक। किस पद ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? बदली थी अमृत बाजार पत्रिका ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय। याद रखेंगे, प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 में हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा? यूनान का। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खाते हैं, खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध ये नील नदी से है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर बना है दोस्तों? सतलज नदी पर। ही आगे हम देखते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है असम में। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? ये है अफरक। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। भारत का सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य? यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? यह है कपास। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? कोलकाता, बराबर। याद रखेंगे, सबसे पहले मेट्रो
हुगली नदी के अंदर ही चली थी। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। तूतीकोरिन पतन किस राज्य से संबंधित है? यह है तमिलनाडु से। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? यह है कांडला में। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार में सबसे अधिक आबादी किस जिले की है? ये है पटना जिले की। बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो ये है कटिहार में। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर अगला पार्ट 2 हमारा वीडियो कल आएगा।